नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया विद विकास, जहां हम भारत के हर राज्य के 10 शानदार जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। क्या आप महाराष्ट्र घूमने का प्लान बना रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सबसे पहले कहां जाए? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महाराष्ट्र के 10 ऐसे जगहों के बारे में जहां इतिहास, प्रकृति, अध्यात्म और एडवेंचर सब कुछ मिलेगा। साथ ही जानेंगे कि वहां कैसे पहुंचना है, कहां रुकना है, क्या खाना है और कितना खर्च आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लोर इंडिया विद विकास एपिसोड नंबर 1 महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र में किसी ऐसी जगह की तलाश में जहां ठंडा मौसम, खूबसूरत पहाड़, शानदार नज़ारे और प्रकृति की अद्भुत सुंदरता एक साथ देखने को मिले तो महाबलेश्वर आपके लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है। महाबलेश्वर का इतिहास कई सौ साल पुराना है। ब्रिटिश शासन के दौरान इस जगह की प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए इसे एक प्रमुख हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया था। उस समय यह बॉम्बे प्रेसिडेंसी की समर कैपिटल भी माना जाता था। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पुणे में है, जो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रेन से आने वाले पर्यटकों के लिए पुणे और सातारा सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा मुंबई, पुणे और आसपास के कई शहरों से नियमित बस सर्विसेज भी उपलब्ध रहती है। वेन्ना लेक महाबलेश्वर के सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यहाँ आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं और झील के आसपास के खूबसूरत नजारों का मजा ले सकते हैं। महाबलेश्वर आए और स्ट्रॉबेरी न खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके अलावा कॉर्न पैटीज, चॉकलेट प्रोडक्ट और लोकल महाराष्ट्रियन फूड भी यहाँ काफी पसंद किया जाता है। महाबलेश्वर में हर बजट के अनुसार रहने की सुविधा उपलब्ध है। बजट होटल्स लगभग 1000 से 2000 रुपए में मिल जाता है। वही अच्छे रिजॉर्ट्स और प्रीमियम होटल्स का किराया 3000 रुपए से शुरू होकर 10,000 रुपए तक जा सकता है। ठंडा मौसम, खूबसूरत नजारे, ऐतिहासिक महत्व और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी, इन सब वजहों से महाबलेश्वर महाराष्ट्र के सबसे शानदार पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। अगर आप प्रकृति के बीच कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं तो महाबलेश्वर आपकी अगली ट्रिप के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगर आपको समुद्री तट, ऐतिहासिक किले, स्वादिष्ट खाना और प्रकृति की खूबसूरती पसंद है तो महाराष्ट्र का कोकण क्षेत्र आपके ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अरब सागर के किनारे फैला कोकण अपने साफ सुथरे बीचेस, प्राचीन मंदिरों, रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स और मराठा इतिहास के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। आज हम कोकण के 3 सबसे खास जगहों के बारे में जानेंगे। पहला है गणपतीपुळे, मालवण और सिंधुदुर्ग। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आपको सबसे नजदीकी एयरपोर्ट गोवा और सिंधुदुर्ग क्षेत्र में स्थित चिपी एयरपोर्ट है। ट्रेन से आने वाले पर्यटकों के लिए कुडाळ, कणकवली और सिंधुदुर्ग रेलवे स्टेशन सबसे सुविधाजनक है। मुंबई, पुणे और कोल्हापुर से नियमित बस सर्विसेज भी उपलब्ध है। अगर आप रोड ट्रिप पसंद करते हैं तो मुंबई गोवा हाईवे का सफर अपने आप में एक शानदार अनुभव है। कोकण यात्रा की शुरुआत करते हैं गणपतीपुळे से। ये स्थान अपने प्रसिद्ध गणपति मंदिर और खूबसूरत समुद्री तट के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। मंदिर से ठीक सामने फैला समुद्र इस जगह को और भी खास बना देता है। अगर आप शांति और आध्यात्मिक वातावरण पसंद करते हैं तो गणपतीपुळे जरूर जाइए। अब चलते हैं मालवण की ओर, जो कोकण का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। मालवण अपने साफ पानी, स्वादिष्ट सी फूड और खूबसूरत समुद्री तटों के लिए प्रसिद्ध है। मालवण के पास स्थित तारकर्ली बीच महाराष्ट्र के सबसे सुंदर बीचेस में गिना जाता है। यहाँ आप स्कूबा डाइविंग, डॉल्फिन सफारी, बोट राइड जैसी कई और रोमांचक और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। अगर आप समुद्र के अंदर की दुनिया देखना चाहते हैं तो मालवण आपके लिए एक शानदार जगह है। कोकण की सबसे ऐतिहासिक जगहों में से एक है सिंधुदुर्ग किला।
इस किले का निर्माण छत्रपति शिवाजी महाराज ने वर्ष 1664 में करवाया था। अरब सागर के बीच स्थित ये किला मराठा नौसेना की ताकत का प्रतीक माना जाता है। किले की मजबूत दीवारें और इसके निर्माण कला आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करती है। कोकण की यात्रा खाने के बिना अधूरी है। यहाँ की प्रसिद्ध मालवन थाली, सोल कढ़ी और ताजे समुद्री भोजन का स्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर आप शाकाहारी हैं, तो भी यहाँ आपको कई स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजन मिल जाएंगे। कोकण में आपको बजट होटल से लेकर बीच रिजॉर्ट्स तक हर प्रकार की रहने की सुविधा मिल जाती है। गणपतिपुळे, मालवन और तारकल्ली में कई अच्छे होम स्टेज भी उपलब्ध है, जहां आप स्थानीय जीवन शैली का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र में किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां आपको शांति, अध्यात्म और आस्था का अनुभव हो, तो शिरडी और शनि शिंगणापुर आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। हर साल देश और दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु इन दोनों पवित्र स्थलों के दर्शन के लिए यहाँ आते। सबसे खास बात यह है कि शिरडी और शनि शिंगणापुर एक दूसरे से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए आप एक ही ट्रिप में दोनों जगहों को आसानी से घूम सकते हैं। शिरडी को साईं बाबा की कर्म भूमि के रूप में जाना जाता है। साईं बाबा 19वीं शताब्दी में शिरडी आए थे और उन्होंने अपना अधिकांश जीवन यही बिताया। उन्होंने लोगों को प्रेम, सेवा, समानता और मानवता का संदेश दिया। आज शिरडी का साईं बाबा मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। शिरडी में सबसे पहले दर्शन करें साईं बाबा समाधि मंदिर के, जहां लाखों श्रद्धालु आस्था के साथ आते हैं। इसके बाद द्वारका माई और चावड़ी जैसे पवित्र जगहों का अनुभव ले। इसके बाद शिरडी के वाटर पार्क और थीम पार्क में भरपूर आनंद ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो शिरडी एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए साईनगर शिरडी रेलवे स्टेशन सबसे सुविधाजनक है। इसके अलावा मुंबई, पुणे, नासिक, संभाजीनगर और अहमदनगर से नियमित बस सर्विसेज भी उपलब्ध है। अब चलते हैं शिरडी से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित शनि शिंगणापुर की ओर। ये स्थान शनि भगवान को समर्पित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ स्थापित काले पत्थर की स्वयंभू शनि शिला को अत्यंत पवित्र माना जाता है। शनि शिंगणापुर पूरी दुनिया में अपनी अनोखी परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। कई वर्षों तक यहाँ के अधिकांश घरों में पारंपरिक रूप से दरवाजे और ताले नहीं लगाए जाते थे। लोगों का मानना था कि भगवान शनि स्वयं इस गांव की रक्षा करते हैं। हालांकि समय के साथ परिस्थितियां बदलती है, लेकिन यह परंपरा आज भी इस स्थान की पहचान बनी हुई है। शिरडी में बजट होटल्स, गेस्ट हाउस, धर्मशाला और प्रीमियम होटल्स की अच्छी व्यवस्था उपलब्ध है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा भी श्रद्धालुओं के लिए भक्त निवास की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अगर आप ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां अध्यात्म, प्रकृति और रोमांच तीनों का अद्भुत संगम देखने को मिले, तो भीमाशंकर आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। सह्याद्री पर्वतमाला के घने जंगलों के बीच स्थित भीमाशंकर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यही कारण है कि हर साल लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ दर्शन और प्रकृति का आनंद लेने आते हैं। भीमाशंकर मंदिर का निर्माण प्राचीन नागर शैली में किया गया और इसके बाद मराठा शासन काल के दौरान इसका विस्तार किया गया। ये मंदिर धार्मिक दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पुणे में है, जो यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए पुणे रेलवे स्टेशन और कर्जत रेलवे स्टेशन सबसे सुविधाजनक है। इसके अलावा पुणे, मुंबई और नासिक से नियमित बस सर्विसेज भी उपलब्ध है। अगर आप रोड ट्रिप पसंद करते हैं तो सह्याद्री की घुमावदार सड़कों का सफर आपको जरूर पसंद आएगा। भीमाशंकर मंदिर यहाँ का मुख्य आकर्षण है। ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के कारण अत्यंत पवित्र माना जाता है। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेचर लवर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। ये अभयारण्य दुर्लभ भारतीय विशाल गिलहरी, जिसे शेकरू कहा जाता है, के लिए प्रसिद्ध है। शेकरू महाराष्ट्र का राज्य पशु भी है।
भीमाशंकर के आसपास कई खूबसूरत व्यू पॉइंट्स मौजूद है, जहां से सह्याद्री की घाटियों का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। मॉनसून के दौरान यहाँ का नजारा और भी शानदार हो जाता है। अगर आप इतिहास, वास्तुकला और प्राचीन भारत के रहस्यों को करीब से जानना चाहते हैं, तो अजंता और एल्लोरा गुफाएं आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में स्थित ये गुफाएं न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की सबसे शानदार ऐतिहासिक धरोहरों में गिनी जाती है। हर साल लाखों पर्यटक और इतिहास प्रेमी इन अद्भुत गुफाओं को देखने यहाँ आते हैं। अजंता गुफाओं का निर्माण 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी के बीच किया गया था। ये गुफाएं मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है और अपनी शानदार भित्ति चित्रों तथा मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। वही एल्लोरा गुफाएं का निर्माण 6ठी से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था। एल्लोरा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से जुड़ी गुफाएं मौजूद है। दोनों ही स्थानों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट छत्रपति संभाजीनगर में स्थित है। ट्रेन से आने वाले यात्रियों के लिए छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन सबसे सुविधाजनक है। यहाँ से अजंता और एल्लोरा के लिए टैक्सी और बसेस आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मुंबई, पुणे और नासिक से भी नियमित बस सर्विसेज अवेलेबल है। अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं, जो मुख्य रूप से बौद्ध विहार और प्रार्थना स्थलों के रूप में बनाई गई थी। यहाँ की दीवारों पर बनी पेंटिंग्स लगभग 2000 साल पुरानी है और आज भी अपनी सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन चित्रों में भगवान बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं का वर्णन किया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पेंटिंग्स हजारों साल बाद भी काफी हद तक सुरक्षित है। एल्लोरा में कुल 34 प्रमुख गुफाएं हैं। इनमें 12 बौद्ध, 17 हिंदू और 5 जैन गुफाएं शामिल है। लेकिन एल्लोरा का सबसे बड़ा आकर्षण है कैलासा मंदिर। कैलासा मंदिर दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर मानी जाती है। इस मंदिर को एक ही विशाल पत्थर को ऊपर से नीचे की ओर काट कर बनाया गया था। माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन पत्थर हटाया गया था। आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि प्राचीन समय में इतनी अद्भुत संरचना का निर्माण कैसे किया गया होगा। इसी वजह से कैलासा मंदिर को प्राचीन भारतीय वास्तुकला का चमत्कार कहा जाता है। अजंता और एल्लोरा गुफाएं घूमने के दौरान आप कैलासा मंदिर, बौद्ध गुफाएं, जैन गुफाएं, प्राचीन भित्ति चित्र, विशाल मूर्तियां जैसे कई अद्भुत चीजें देख सकते हैं। अगर आपके पास अतिरिक्त समय हो तो आप दौलताबाद का किला और बीबी का मकबरा भी घूम सकते हैं। रुकने के लिए छत्रपति संभाजीनगर सबसे अच्छा विकल्प है। यहाँ आपको बजट होटल से लेकर लग्जरी होटल्स तक हर प्रकार की सुविधाएं आसानी से मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी महाराष्ट्र की 5 सबसे शानदार जगह जिन्हें आपको अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। महाबलेश्वर की खूबसूरत वादियां हो, कोकण के शानदार बीचेस, शिरडी की आस्था, भीमाशंकर का अध्यात्म या फिर अजंता एल्लोरा के अद्भुत इतिहास, महाराष्ट्र हर यात्री के लिए कुछ न कुछ खास जरूर रखता है। इनमें से आप सबसे पहले किस जगह पर जाना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगले पार्ट में हम महाराष्ट्र के और 5 शानदार जगहों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया विद विकास।